महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम कर सकते हैं। गीता ज्ञान इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना है, जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। इस वीडियो में आप जानोगे भगवत गीता के अनमोल 21 मंत्र। आइए तो अब बिना समय को गवाए बढ़ते हैं गीता सार की, और जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने के लिए मदद करती है। जब समस्याओं की वजह समझ लेंगे तो उनका समाधान आसान हो जाएगा। चलिए इसे पहले एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, फिर आप जानोगे 21 मंत्र जो आपके जीवन के लिए अमृत के समान होंगे। तो वीडियो को बिना छोड़े पूरा देखें। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद महात्मा अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। महात्मा के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। महात्मा अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर महात्मा रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। महात्मा ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। महात्मा ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। महात्मा इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। अब आप जानोगे 21 मंत्र जो आपके जीवन को नया जीवन दान देंगे। पहला मंत्र, मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, उन्हें मनुष्य की आत्मा से प्रेम करना चाहिए। दूसरा मंत्र, जीवन का एकमात्र सत्य है, वर्टिकल बार वो है। मृत्यु गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। बिना मौत के डर से हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए,
जो सभी के हित में हो। तीसरा मंत्र, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसीलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। जब भी गुस्सा आए तो खुद को शांत करके एकांत में जाकर ध्यान करना चाहिए। चौथा मंत्र, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। पांचवा मंत्र, इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। छठा मंत्र, खुद का आकलन करें। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। सातवां मंत्र, मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। आठवां मंत्र, अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। नौवां मंत्र, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करे, अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता,
उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। 10वां मंत्र, खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। 11वां मंत्र, तनाव से दूर रहने का संदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। 12वां मंत्र, अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और का काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। 13वां मंत्र, लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता हैं वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता हैं एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। 14वां मंत्र, अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। 15वां मंत्र, किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। 16वां मंत्र, स्वार्थी नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है,
और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। 17वां मंत्र, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। 18वां मंत्र, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 19वां मंत्र, खुश रहना या दुखी रहना ये सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये खुशी और दुख जैसे मान लो कि ये 2 कुएं हैं। यहां पर आपकी मर्जी है कि आप कौन से कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हैं ना, तो कोई आपको कितना ही दुखी करने की कोशिश करे, पर यह आप पर निर्भर है कि आप खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। 20वां मंत्र, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और सबसे अच्छा मित्र भी हमारा मन ही है। अगर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है और अगर आप अपने मन को वश में करते हैं तो यह आपके लिए एक मित्र समान कार्य करेगा। और अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। 21वां मंत्र, हमारी लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। हमारी लाइफ है ना तो केवल सिर्फ वर्तमान में है। हम अपने पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए गए कर्मों के फल को भुगत तो सकते हैं। केवल आज तारीख में जो काम हम कर रहे हैं उसका फल स्वरूप हमारे भविष्य में हमारे सामने वो खड़े होंगे। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मन चंचल है इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जिसे तुम अपना समझकर खुश हो रहे हो,
बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। माफ करना और माफी मांगना दोनों सदा फायदेमंद होते हैं। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। किसी पर अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता। सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। आजकल आवाजों में तो हर किसी की ताकत होती है। आप अपने विचारों को भी दो थोड़ी सी ताकत। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो पर सुगंध न जाए। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। खुद को खुश रखना सीखो। लोगों का क्या, आज इसके कल उसके। हम जितनी आवश्यकता बढ़ाते हैं, परेशानियां उतनी ही बढ़ती हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है, पर सुकून नहीं दे सकती। दुख से पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, जबकि हमारे जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई है, जिससे भी तुम हद से ज्यादा उम्मीद लगा लोगे। वही एक दिन तुम्हारा दिल तोड़ देगा। खुद से प्यार करना सीख लो, लोग तो बदल ही जाएंगे। गलत ये हुआ कि हम पूरे खर्च हो गए, गलत जगहों पर, गलत लोगों पर। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। रिश्ते रखो सभी से, उम्मीदें ना रखो किसी से। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है ना, तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। जिसको घमंड की हवा लग जाती है, उसे न दवा लगती है और न दुआ लगती है। जो दूसरों को दोगे लौट कर वापस वही आएगा, चाहे वो दर्द हो या खुशी, अपमान या सम्मान हो। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले बताते हैं, कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। खुद साथ तो अपना तुमसे अच्छा, तुम्हारा साथी कोई नहीं। जरूरत से ज्यादा चतुर बनना नासमझ लोगों की निशानी होती है। भगवान तक को भूल जाते हैं लोग। हम तो फिर भी इंसान हैं। पैसों से अमीर होना आम बात है, दिल से अमीर होना खास बात है। पुरानी साल का बदलना खुशी देता है, लेकिन अपनों का बदलना बहुत दुख देता है। साल तो बदल ही जाएगा जनाब। हालात बदल जाएं तो बात बनी। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबत का। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। मनचाहा प्यार निभा नहीं पाते लोग, और अनचाही शादियां बखूबी से निभाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। ठोकर लगने से चीजें टूट जाती हैं, मगर इंसान ठोकर लगने से ही संभलता है। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। महत्व इंसान का नहीं, उसके स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ देकर भी नहीं जीत पाता है। पैसा केवल खुश करने का साधन है। पैसा होने से कोई खुश हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इश्क मोहब्बत एक बला है, दूर ही रहो तो सबका भला है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप हर मुसीबत में उसका साथ दे सको। पैसा डिटॉल की तरह होता है, जो तुम्हारी 99% समस्या को मारता है। हर बात को दिल पे लेना दिमाग की बीमारी है। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ न लगो। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो। हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी नहीं बढ़ने देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों से भी लोगों को रोते देखा है हमने। एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूं खत्म हो गया। वो नजरअंदाज करते रहे और हम दूर होते गए। समय का कैसा मूड है, रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की होड़ है।
समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। स्वीकार करने की बजाय ठुकरा देती है। दुनिया हारे हुए को फिर से हरा देती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो आया वो अपना था और जो गया वो सपना था। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो चाहे वो कितने भी लोगों से मिले, उसकी फीलिंग्स आपके लिए कभी नहीं बदलेगी। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। पूरा प्ले स्टोर ढूंढ लिया पर वो गेम नहीं मिला जो उसने मेरे साथ खेला था। प्यार वो नहीं जिसमें जीत और हार हो। प्यार वो नहीं जिसमें इजहार और इनकार हो। असली प्यार वो है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद ना हो, फिर भी इंतजार हो। शिंग बनो। सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा। खोकर पछताओगे सारी उम्र ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई। जीवन में कुछ बड़ा वही इंसान कर सकता है जो समय का महत्व जानता है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये कोई भूल नहीं पाता। किसी ने पूछा कि प्यार क्या है, हमने कहा प्यार तो वो है जो हद में रहकर भी बेहद हो जाए। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान के बस की बात नहीं। जिंदगी ने समझदार बनाकर के सिर्फ समझौते करना सिखाया है। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, जहां संस्कार न हो वहां नस्ल में खराब हो जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। धोखा खाने पर ही जिंदगी का असली स्वाद आता है। अहंकारी व्यक्ति अंत में अकेला ही रहता है। कहते हैं कि उम्मीद पर जीता है जमाना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ही ना हो। जहां से जख्म मिले हैं वहां मरहम नहीं मिलता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में वजह चाहे जो भी हो, बस बेवजह जिंदगी खराब न करो। कीमत तो दिलों की होती है, वरना शक्ल तो कुत्तों की भी क्यूट होती है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की अपनी हद है। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहना। अकेले जीना सीख लिया है अब, क्या पता कब कौन साथ छोड़ दे। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। घमंड से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जिस तरह तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी तरह बुद्धिमान लोग तारीफ या निंदा से प्रभावित नहीं होते। जब मन अकेला हो तो मेलों में भी नहीं लगता, मूंगफली में दाना नहीं, भरोसे का आप समाना नहीं। समझदार व्यक्ति वह होता है जो हर चीज की अहमियत को समझता है। बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह लगना बंद करो। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जानते हुए भी गलत का चुनाव करें। बहुत करीब से देखा है मैंने जिंदगी को पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, उसे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। परायों को अपना बनाना सबसे आसान काम है, अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। जिंदगी में कभी किसी की खुशी खराब ना करें, क्या पता यही उसकी आखिरी खुशी हो। बुरा सबको लगता है, बस कुछ लोग एहसास नहीं होने देते। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ऊपर वाले की मर्जी से होता है। बातें आज भी करता हूं लोगों से, लेकिन भरोसा नहीं अच्छे इंसान के साथ। किस्मत सबसे बुरा खेल खेलती है। विश्वासघात का जहर सबसे ज्यादा जहरीला होता है। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो हमारा नहीं हो सकता। बिकने वाले और भी है, जाओ जाकर खरीद लो। हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। जैसे खुशी के आंसू होते हैं, वैसे ही गम की भी हंसी होती है। जिंदा इंसान को गिराने में और मरी हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। आपको भगवान ने अकेले चलने के लिए बनाया है, सहारे तो आप बेवजह ले लेते हैं। हर वक्त फिक्र में रहोगे तो किस वक्त खुश रहोगे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसमें यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है।